एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज है हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15। इसके पहले की वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर से देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन्स के बारे में। सेक्शन 17 जिसमें कि एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है, और सेक्शन 18, 19 एंड 20 विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। हम ये भी देखेंगे कि एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है और एडमिशन और कन्फेशन में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 17 पे, जिसमें कि एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है। तो एडमिशन क्या होता है? एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, और इस स्टेटमेंट से किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तरफ एक इन्फरेंस सजेस्ट किया जाता है, और वो ऐसे पर्सन्स द्वारा किया जाता है और ऐसी सर्कमस्टांसेस में किया जाता है जो कि इनके आगे के सेक्शंस में मेंशन किया गया है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन 31। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है ए और बी, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये घूमने के लिए एक माउंटेन पर ट्रैक करने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि बी इस हिल से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे फैक्ट ये है कि इस माउंटेन टॉप पर ए और बी के अलावा और कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं था, और जब बी इस माउंटेन से नीचे गिरा उसके बाद ए वहाँ पे नहीं था, ए वहाँ से भाग गया। अब ए के ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने बी को धक्का दिया है उस माउंटेन से ताकि वो नीचे गिर जाए। अब यहाँ पे ए ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो बी के साथ उस हिल के टॉप पे था, तो ये स्टेटमेंट होगा एडमिशन, क्योंकि ये फैक्ट इन इशू की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी को धक्का दिया है, तो ए का ये स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अगर यहाँ पे ए ऐसा कहता कि हाँ मैंने बी को पुश किया है हिल के ऊपर से, तो ये हो जाता कन्फेशन। एडमिशन और कन्फेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तरफ एक इन्फ्रेंस देता है, उसकी तरफ एक इंडिकेशन देता है, और कन्फेशन एक एडमिशन है गिल्ट का। कन्फेशन में अक्यूज्ड पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये एडमिट कर लेता है कि उसी ने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे एडमिशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है और कन्फेशन उसका एक सबसेट है, यानी कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। ये है बेसिक डिफरेंस एडमिशन और कन्फेशन में। एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले एडमिशन एक कॉन्शियस, डेलिबरेट और वॉलेंटरी एक्ट होना चाहिए, यानी कि जो पर्सन एडमिशन कर रहा है उसके नॉलेज में होना चाहिए कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है, वो जानते बूझते हुए वो स्टेटमेंट दे रहा है और वो समझता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इम्प्लाइड एडमिशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एडमिशन हमेशा ही एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट विच कैन बी ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका मतलब ये कि साइलेंस या फिर कोई इनएक्शन है तो वो कभी भी एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, और किसी भी एडमिशन को हम ट्रू मानेंगे जब तक कि वो कॉन्ट्ररी प्रूव ना किया जाए। ये स्टेटमेंट कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इन द केस ऑफ नाथुलाल वर्सेस दुर्गा इन द ईयर 1954। जब तक कि एडमिशन को गलत प्रूव ना किया जाए तब तक हम उसे ट्रू प्रिज्यूम करेंगे। एडमिशन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एडमिशन कौन कौन पर्सन्स कर सकते हैं। ये दिया हुआ है सेक्शन 18, 19 और 20 में। हम तीनों को देखेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन्स इंक्लूडेड हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सेक्शन 18 में सबसे पहले आता है वो स्टेटमेंट जो कि किसी पार्टी टू द प्रोसीडिंग ने किए हैं या फिर उस पार्टी के एजेंट ने किए हैं, जिसे कि कोर्ट समझता है कि दिए हुए सर्कमस्टांसेस में वो एजेंट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथोराइज था उस तरह के स्टेटमेंट करने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है
तो ही हम उन स्टेटमेंट को एडमिशन मानेंगे। सबसे पहले आता है पार्टी टू प्रोसीडिंग। इसमें दो टाइप की पर्सन शामिल हो सकते हैं, या तो वो कि जिनका सब्जेक्ट मैटर में एक सब्सटैंटिव इंटरेस्ट है, या फिर वो जो ऑन रिकॉर्ड पार्टीज बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनर एंड गार्जियन। तो माइनर तो केस लड़ नहीं सकते, माइनर केस ना फाइल कर सकते हैं, ना उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। गार्जियन सूट में इन्वॉल्व होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। लेकिन यहाँ पे जो माइनर है उनका सब्सटैंटिव इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, इसलिए सेक्शन 18 के पर्पज से और एडमिशन के पर्पज से हम माइनर को भी एक रेलेवेंट पार्टी मानेंगे। नेक्स्ट आता है एजेंट ऑफ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। जो उस पार्टी का एजेंट है वो भी एडमिशन कर सकता है अगर वो एजेंट एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एजेंसी का फंक्शन कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। एजेंसी प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है इस केस में। और यहाँ पे लीगल काउंसिल और एडवोकेट को भी इंक्लूड किया गया है। अब देखिए केस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिविल या क्रिमिनल। तो सिविल केस में तो ये रूल एज इट इज अप्लाई किया जाता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वो अक्यूज के अगेंस्ट केस प्रूव करे। तो अगर लीगल काउंसिल या एडवोकेट कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो क्रिमिनल केस में एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस एक छोटे से एडमिशन की वजह से हम प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन ज़्यादा काम करता है, एडमिशन नहीं। यहाँ पे बात हो रही है एडमिशन की। सेक्शन 18 में नेक्स्ट पार्टी आती है सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, यानी कि उन पार्टीज द्वारा किए गए स्टेटमेंट जो कि किसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में या तो स्यू किए गए हैं या फिर उन्होंने किसी को स्यू किया है इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, तो वो तब तक एडमिशन नहीं होगा जब तक कि उस स्टेटमेंट को इस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ही किया गया हो। देखिए एक पर्सन की दो कैपेसिटी हो सकती है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी और एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो जो भी स्टेटमेंट किसी पर्सन ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किए हैं वो एडमिशन नहीं होंगे, और अगर वो स्टेटमेंट किए गए हैं इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी तो उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन मान लेंगे। ये केस स्पेसिफिक है जहाँ पे कि स्यू किया गया है या फिर स्यू हुआ है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। सेक्शन 18 में नेक्स्ट आता है जो पार्टी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, यानी कि इंटरेस्टेड पार्टीज। तो जिन पर्सन का सब्जेक्ट मैटर में कोई प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है और उन्होंने कोई स्टेटमेंट किया है उस इंटरेस्टेड पर्सन के कैरेक्टर में, तो वो रेलेवेंट होता है एज एडमिशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि एक जॉइंट इंटरेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए उन पर्सन्स के बीच में। ये कंफर्म होना चाहिए कि स्टेटमेंट करने वाले पर्सन्स के बीच में जॉइंट इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। अगर जॉइंट इंटरेस्ट को लेके ही डिस्प्यूट है कि जॉइंट इंटरेस्ट है या नहीं, तो फिर वो यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात तब की जा रही है जब जॉइंट इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है और ये कंफर्म है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक पर्सन का एडमिशन बाकी सबके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है अगर वो एडमिशन एज एन इंटरेस्टेड कैपेसिटी में किया गया है। तो सेक्शन 18 में नेक्स्ट पर्सन वो आते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट डिराइव किया है किसी दूसरे पर्सन से। तो पार्टीज टू द सूट ने जिन पर्सन से अपना इंटरेस्ट डिराइव किया है उनके द्वारा किए गए स्टेटमेंट एडमिशन होंगे अगर वो कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट में किए गए हैं। ये वाला पॉइंट एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है ए, ये इस पर्टिकुलर घर का ओनर है और इसके पास पोजेशन भी है। अब ए ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो हाउस है ये बी के पास मॉर्गेज्ड है फॉर ₹1 करोड़। इसके बाद ए ने ये सेम हाउस सी को सेल कर दिया। अब बी ने अपना मनी रिकवर करने के लिए एक सूट फाइल कर दिया। तो इस सूट में सी ने बोला कि बी के पास तो ये प्रॉपर्टी कभी मॉर्गेज की ही नहीं गई थी, उसने बी का क्लेम सरासर रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ये जो बी है ये ए के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है और ये स्टेटमेंट सी के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सी ने टाइटल डिराइव किया है ए से।
और दूसरा ये जो ए का स्टेटमेंट है ये इन दोनों के इंटरेस्ट के कंटिन्यूएशन में किया गया था। ए के स्टेटमेंट को यहाँ पे एडमिशन मान लिया जाएगा। तो ये था सेक्शन 18। आगे चलते हैं सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में हम पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम सेक्शन की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल कहता है कि ए ने एक जिम्मेदारी ली है कि वो बी के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करेगा। अब बी ने ए को स्यू कर दिया क्योंकि बी को लगता है कि उसने सी से ड्यू रेंट कलेक्ट नहीं किया। बी को लगता है कि सी उसे रेंट ओ करता है और ए ने उसे कलेक्ट नहीं किया। ए ने मना कर दिया। ए ने बोला कि ऐसा कोई भी रेंट नहीं है जो कि सी बी को देगा। यहाँ पे ए कह रहा है कि सी को बी को कोई भी रेंट नहीं देना था। तो अब यहाँ पे जो सी पर्सन है इसकी पोजीशन एक डिस्प्यूट में आ गई। इसकी पोजीशन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है। अब क्या हुआ कि सी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उसे बी को रेंट देना है, दैट ही ओड बी रेंट। तो सी का स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिशन है और ये एक रेलेवेंट फैक्ट है अगेंस्ट ए, क्योंकि बी ने तो यही कह के स्यू किया कि सी को मुझे रेंट देना है। ए उसे डिनाई कर रहा है और सी उसे एक तरीके से एडमिट कर रहा है। तो सी का स्टेटमेंट यहाँ पे रेलेवेंट होगा। भले ही यहाँ पे केस है ए और बी के बीच में और सी एक थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी गिवन सर्कमस्टांसेस में सी का स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा एज एडमिशन। अब पढ़ते हैं सेक्शन का टेक्स्ट क्या कहता है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन, यहाँ पे पर्सन है हमारा सी, जिसकी पोजीशन या लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है पार्टी टू सूट के अगेंस्ट कुछ प्रूफ करने के लिए। तो सी का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे होगा एडमिशन। और वो एडमिशन कब होगा? जब वो रेलेवेंट है सी के ही अगेंस्ट में। देखिए, अगर सी कह रहा है कि हाँ मुझे बी को रेंट देनी है तो वो सी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे सी का स्टेटमेंट रेलेवेंट है। और उसने ऐसा स्टेटमेंट तब किया है जब उसने वो पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई थी। जब सी बी को रेंट ओ कर रहा था उस समय ही उसने वो स्टेटमेंट किया था कि हाँ मुझे रेंट देना है। तो सेक्शन 19 का जो क्रक्स है बेसिकली वो ये है कि थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हो किसी पार्टी टू द सूट के अगेंस्ट में, अगर वो उस थर्ड पार्टी के ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट किया गया था। और तब किया गया था जबकि वो इंटरेस्ट कंटिन्यू हो रहा था, जबकि थर्ड पर्सन उस पर्टिकुलर पोजीशन में था। यहाँ पे थर्ड पर्सन है हमारा सी, जिस पार्टी के अगेंस्ट उसे क्लेम कर रहा है वो है ए। समझ में आया ये? नेक्स्ट आता है सेक्शन 20। इसमें भी हम पहले इलस्ट्रेशन देखेंगे और उसके बाद सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जो घोड़ा, जो हॉर्स ए ने बी को सेल किया था वो साउंड है या नहीं। तो बी ने पूछा कि क्या ये हॉर्स साउंड है, तो ए ने उसे कहा कि आप प्लीज़ जाके सी से पूछिए, सी इस बारे में सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ सी कहेगा वो रेलेवेंट होगा एज एन एडमिशन। यहाँ पे क्वेश्चन है ए और बी के बीच में, लेकिन क्योंकि ए ने सी का रेफरेंस दिया है इसलिए जो भी कुछ सी ने कहा है वो होगा एक एडमिशन। टेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज़ एक्सप्रेसली रेफर्ड। पर्सन है यहाँ पे सी, पार्टी टू सूट है यहाँ पे ए, क्योंकि ए ने रेफर किया है इन्फॉर्मेशन के लिए। मैटर एंड डिस्प्यूट क्या था कि हॉर्स साउंड माइंड का है या नहीं है। तो जो भी स्टेटमेंट सी ने किया है वो यहाँ पे एडमिशन है। और सी का स्टेटमेंट एडमिशन इसलिए है क्योंकि जो ए है वो अप्रूव करता है। अगर उसने रेफर किया है किसी पर्सन को तो उसको मालूम है कि हाँ जो पर्सन ही कहेगा वो मेरे बिहाफ पे ही कह रहा है। तो यहाँ पे ए सी को अप्रूव करता है, उसके स्टेटमेंट को अप्रूव करता है, इसलिए सी का स्टेटमेंट यहाँ पे रेलेवेंट होगा एज एडमिशन। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि एडमिशन का डेफिनेशन लिखिए तो आपको सेक्शन 17 रेड विथ 18, 19, 20 पूरे लिखने हैं। आपको चारों सेक्शंस लिखने हैं, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, क्योंकि एडमिशन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है विदाउट रेफरिंग सेक्शन 18, 19 एंड 20। अब हम देखते हैं कि एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। तो एडमिशन एक सब्सटैंटिव एविडेंस तो है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। एडमिशन से हमें सिर्फ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन में कुछ इंडिकेशन मिलता है, ना कि वो फैक्ट प्रूव होता है। इसलिए कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, सिर्फ
सब्सटैंटिव एविडेंस है, और वो भी तब जब वो बहुत ही क्लियरली किया गया है और वॉलंटरीली किया गया है, पॉजिटिवली किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने देखा सेक्शन 17, 18, 19 एंड 20 क्या होता है, एडमिशन की डेफिनेशन क्या होती है, एडमिशन और कन्फेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और वो कौन से पर्सन्स हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं, जो कि दिया हुआ है सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।